हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के अपने वीडियो नंबर सेकंड की। देखिए, हम रेलवे की किरण पब्लिकेशन बुक से यहाँ पर रीजनिंग को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और आज हम एनालॉजी यानी कि सदृशता, जिसे हम समानता भी कहते हैं, उसका पार्ट सेकंड है ये। टाइप फर्स्ट के आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 यानी कि 31 से लेकर 60 तक देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी का क्वेश्चन नंबर 21 है। जिस प्रकार एक स्वरता का संबंध विविधता से है, उसी प्रकार रुक्षता का संबंध आपको बनाना है। देखो दोस्तों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी के, जो आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही और आ जाए एग्जाम में, और रेलवे का पेपर होता है ऑनलाइन, तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का वहाँ ऑप्शन आता है, वहाँ कर लेंगे ना, तो ये काफ़ी आसान हो जाएंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा ज़्यादा तो आप गूगल कर सकते हैं घर पर। इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो देखो, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 शिष्टता। अब कारण क्या है तो देखो जरा। जिस प्रकार एक स्वरता और विविधता परस्पर विरोधाभासी है, यानी कि विलोम है, ये एक दूसरे के विलोम, ठीक है, क्या है, विलोम शब्द है ये। उसी प्रकार रुक्षता का विलोम शब्द कह लो या विरोधाभासी कह लो, वो क्या होगा, शिष्टता होता है। ठीक है। लॉजी का क्वेश्चन नंबर 32 आरआरबी मुंबई सहायक स्टेट समाज में पूछा गया है, एनटीपीसी इंपॉर्टेंट होगा। जिस प्रकार कलम का संबंध नोट से है, ठीक है, उसी प्रकार पतवार का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन 1 यानी कि नाव। कारण क्या है तो देखो, जिस प्रकार कलम से नोट लिखा जाता है, कौन सा, NOT नोट, जिस प्रकार कलम से नोट लिखा जाता है, उसी प्रकार पतवार से क्या चलाई जाती है, नाव चलाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 33 है ये, आरआरबी मुंबई सहायक स्टाफ मास्टर में पूछा गया, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है, हृदय पेरिकार्डियम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मस्तिष्क का संबंध है। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 क्रेनियम। अब देखो इसका कारण क्या है तो याद रखना, जिस प्रकार हृदय के बाहर जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं दोस्तों, हृदय के बाहर जो झिल्ली होती है ना, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब मस्तिष्क के बाहर जो झिल्ली है, या आप कह सकते हैं जो आवरण है या खोपड़ी है या कपाल है, उसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, विज्ञान की भाषा में क्रेनियम। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्वेश्चन नंबर 34 एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, आरआरबी मुंबई सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया। देखो, टापुओं का समुदाय आर्चीपेलागो जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार मैसिफ संबंधित है। देखो, टापुओं का समुदाय किससे संबंधित है, आर्चीपेलागो से, तो मैसिफ किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 3। क्यों, तो कारण याद रखिएगा, इसका कारण क्या है। देखो, जिस प्रकार टापुओं या द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं, आर्चीपेलागो कहते हैं, उसी प्रकार पर्वतों की जो चोटियां होती हैं ना, पर्वतों की चोटियां, उसके समूह को क्या कहते हैं, मैसिफ कहते हैं। क्या, मैसिफ। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, मुंबई सहायक स्टेट मास्टर में पूछा गया, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार हांगकांग चीन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वेटिकन सिटी है। तो देखो, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। कारण क्या है तो ध्यान सुनना, जिस प्रकार चीन में होते हुए भी हांगकांग की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसी प्रकार रोम में होते हुए भी वेटिकन सिटी की एक अपनी स्वतंत्र राष्ट्र जैसी अपनी एक शासन व्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, आरआरबी मुंबई सहायक स्टेशन मास्टर पूछा गया, सिम्फोनी कंपोजर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फ्रेस्को का संबंध है। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 पेंटर से। कारण क्या है, देखो एनालॉजी क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर कारण याद करना पड़ेगा, वरना आपको ऐसा लगेगा हमने क्वेश्चन रट लिया। तो देखो, जिस प्रकार सिम्फोनी स्वर संगीत या वाद्य संगीत की रचना एक कंपोजर
करता है, ठीक है, कौन करता है, कंपोजर करता है, उसी प्रकार फ्रेस्को अर्थात भित्ति चित्र, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भित्ति चित्र की रचना कौन करता है, एक पेंटर या फिर चित्रकार करता है। टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। देखो, आरआरबी सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गिद्ध संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि पक्षी से। कारण क्या है, तो देखो, जिस प्रकार क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का ही एक भाग होता है, उसी प्रकार गिद्ध क्या है, ये एक पक्षी है, ठीक है, कौन है, गिद्ध क्या है, पक्षी है। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, आरआरबी बेंगलोर गुड्स गार्ड में पूछा गया है, एनटीपीसी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, पैसा का संबंध रुपया से है, सेंटीमीटर का संबंध मीटर से, तो किलोग्राम का संबंध क्या किससे होगा, तो इसका सही आंसर है क्विंटल से, ठीक है, क्विंटल। ध्यान से सुनना, जिस प्रकार 100 पैसे में क्या होता है, 1 रुपया, तो पैसे में 1 रुपया, उसी प्रकार 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। ऐसे ही दोस्तों 100 किलोग्राम में क्या होता है, 1 कुंटल। तो इसका राइट आंसर क्या है, कुंटल। जी का क्वेश्चन नंबर 39 है, आरआरबी बेंगलोर गुड्स गार्ड में पूछा गया, एनटीपीसी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार वायु का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार समुद्र का संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन में है पोत, जल, नमक, मछली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मछली। अब इसका कारण क्या है, तो याद रखना, जिस प्रकार पक्षी वायु में उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, वायु में, ठीक है, उसी प्रकार समुद्र में मछलियाँ तैरती हैं। समुद्र में कौन तैरता है, मछलियाँ तैरती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, मछली। वायु का संबंध पक्षी से, तो समुद्र का संबंध किससे होगा, मछली से। टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 40 है, आरआरबी बेंगलोर नॉन टेक्निकल में पूछा गया, रेलवे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊंट जिस प्रकार संबंधित है रेगिस्तान से, उसी प्रकार पेंगुइन निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखो, जिस प्रकार ऊंट संबंधित है रेगिस्तान से, तो पेंगुइन किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन 3 अंटार्कटिका। अब ध्यान से सुनो, ऊंट कहाँ रहता है दोस्तों, रेगिस्तान में मिलेगा आपको अधिकतर, ठीक है। उसी प्रकार पेंगुइन एक तरह का जानवर है, ठीक है, जो कि आपको ठंडी जगह, जो कि कहाँ है, अंटार्कटिका में ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। पेंगुइन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, अंटार्कटिका में, और ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, रेगिस्तान में। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। देखो, जिस प्रकार वायुमंडल संबंधित है वायुयान से, उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित होगा। आरआरबी बेंगलोर नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, ऑप्शन में है नौका, जहाज, पनडुब्बी, मछली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पनडुब्बी। अब देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, आपको इसका कारण पता होना चाहिए, तर्क क्या इसके पीछे रीज़न है, नहीं तो वरना आप इसे रट लेंगे। देखो, जिस प्रकार वायुयान वायुमंडल से होकर गुजरता है, जिस प्रकार वायुयान वायुमंडल से होकर गुजरता है, उसी प्रकार पनडुब्बी समुद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, समुद्र से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। जी का क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, आरआरबी बेंगलोर नॉन टेक्निकल में पूछा गया है, ये आने वाले समय में इंपॉर्टेंट हो सकता है। लैंप जिस प्रकार अंधकार से संबंधित है, उसी प्रकार पुस्तक उसी प्रकार किससे संबंधित है। ऑप्शन में है शिक्षा, भ्रम, अज्ञान, पाठ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि अज्ञान। क्यों, तो कारण क्या है, देखो, जिस प्रकार लैंप जो है वो अंधकार को दूर कर देता है, लैंप क्या करता है, अंधेरे को दूर कर देता है, अंधकार को, उसी प्रकार पुस्तक क्या करती है, उसी प्रकार पुस्तक पढ़ने से अज्ञान दूर हो जाता है। तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ, किसी चीज का बारे में जागरूक होना, जानना। अज्ञान का मतलब हमें कुछ नहीं पता, लेकिन पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो ये अज्ञान को दूर कर देती है पुस्तक। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन 3। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 43, जिस प्रकार भौतिक विज्ञान का संबंध गति से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे होगा। आरआरबी भोपाल सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन में है शरीर विज्ञान, तापक्रम, परिवहन, ऊष्मीय विज्ञान। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 1, ठीक है, शरीर विज्ञान। देखो, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में हम जब भी देखते हैं तो वहाँ पर गति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि न्यूटन के गति नियम,
ठीक है ना। उसी प्रकार रक्त के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम, शरीर के विज्ञान में, शरीर के विज्ञान के बारे में जब पढ़ेंगे तो रक्त के बारे में वहाँ पर हमको नॉलेज मिलेगी, यानी कि पढ़ने को मिलेगा। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया। जिस प्रकार पैर का संबंध पादांगुली से है उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन में है अंगुलियां, हथेली, अंगूठा, नाखून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 अंगुलियां। देखो क्यों, कारण क्या है, तो जिस प्रकार पैर में पादांगुलियां होती हैं, यानी कि जो पैर की उंगलियां होती हैं ना उसको क्या बोलते हैं, पादांगुली। ठीक है, उसी प्रकार जो हाथ में हमारी उंगलियां हैं ना उसको हम बोलते हैं अंगुलियां। क्या बोलते हैं, अंगुलियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया। जिस प्रकार बांध का संबंध पानी से है या फिर पानी का संबंध बांध से है तो व्यापार का संबंध आपको बताना है। ऑप्शन 1 में है वाणिज्य, दूसरे ऑप्शन में अर्थ, सामान, निषेधाज्ञा। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 निषेधाज्ञा। क्यों, देखो जिस प्रकार पानी को बांध कर नियंत्रित किया जाता है, पानी को अगर हम बांध दें तो उसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसी प्रकार व्यापार को निषेधाज्ञा कर कर उसे नियंत्रित हम कर सकते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 46 आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया। आने वाले समय में रेलवे की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिस प्रकार ब्याज का संबंध महाजन से है तो वेतन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है कर्मचारी, जमींदार, मजदूर, कैदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि कर्मचारी। तो देखो जिस प्रकार महाजन ब्याज लेता है, महाजन क्या करता है दोस्तों, ब्याज लेता है, महाजन ब्याज लेता है, उसी प्रकार कर्मचारी क्या लेगा, कर्मचारी वेतन लेगा। ठीक, कर्मचारी क्या लेगा, वेतन लेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 3। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, और रेलवे की परीक्षा में पूछा गया, आने वाले समय में इंपॉर्टेंट हो सकता है। पक्षी का संबंध पंख से है तो बिल्ली का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है पंजा, ऑप्शन 2 में केस, तीसरा है कानों, चौथा है लोम। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 पंजा। ठीक है, देखो जिस प्रकार पक्षी को पंख होता है, पक्षी के अंदर क्या होता है, पंख होता है, पंख, उसी प्रकार बिल्ली में क्या होता है, बिल्ली में होता है पंजा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण अंग है बिल्ली का वो क्या है, पंजा। जब भी हम सुनते हैं ना तो कहते हैं बिल्ली ने पंजा मार दिया, है ना, तो पंजा सबसे ज्यादा होता है बिल्ली में सुनने लायक, और पक्षी में क्या होते हैं, पंख। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 48 है एनालॉजी का, आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है। देखो भारी इसका संबंध है सीसा से, तो ठंडा का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है जाड़ा, 2 में है पानी, बर्फ, हवा। तो देखो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन 3 बर्फ। देखो क्यों, जिस प्रकार सीसा क्या होता है, भारी होता है, सीसा क्या होता है, भारी, सीसा क्या होता है, भारी, उसी प्रकार बर्फ कैसा होता है, ठंडा, जिसका स्वभाव है। ठीक है, शीशे में क्या होता है, भार होता है, वजन होता है, उसी प्रकार बर्फ में क्या होगा, बर्फ में ठंडापन होगा। ठीक है, बर्फ में क्या होगा, ठंडा होगा वो। एनालॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है अभी भी। ठीक है, तो देखो चांद का संबंध जिस प्रकार उपग्रह से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है। ऑप्शन 1 में सूर्य, 2 में ग्रह, 3 में सौर तंत्र, चौथे में है ऑस्टेरॉइड। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है ग्रह। ठीक है, कारण क्या है, तो देखो चांद क्या है दोस्तों, चांद यानी कि चंद्रमा, तो ये एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है दोस्तों, उपग्रह। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तो ग्रह है ना, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 2 ग्रह। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है उसी प्रकार पौधे का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है बीज, दूसरे में है रुचि, तीसरे में है फूल, और चौथे में है टहनी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 बीज। ठीक है, क्या है सही आंसर, बीज। कारण क्या है, देखो कारण ये है कि कली से क्या बनता है, फूल। सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों, कली आएगी, सबसे पहले आएगी कली, कली से क्या बनेगा, फूल। और उसी प्रकार देखो आप ध्यान से, पहले आएगा बीज, और बीज से क्या बनता है, पौधा, बीज से क्या बनेगा, पौधा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये, रेलवे के अलावा अन्य परीक्षा में भी। देखो जिस प्रकार कार का संबंध गैराज से है उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 1 में है पतन, दूसरे में डिपो,
हैंगर बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 हैंगर। ठीक है, हैंगर। क्यों, कारण क्या है, देखो जिस प्रकार कार को हम कहाँ रखते हैं, गैराज में रखते हैं, उसी प्रकार हवाई जहाज को रखने की जो जगह होती है ना, उसको हैंगर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ हवाई जहाज रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हैंगर कहा जाता है उसे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक समाज में पूछा गया, आने वाले समय के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन है क्रोमेट का संबंध है क्रोमियम से, उसी प्रकार इलेमिनेट का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 टिटेनियम। अब कारण देखो इसके पीछे, इसको याद नहीं करना है, इसको कारण याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। देखो जिस प्रकार क्रोमेट जो है ना वो क्रोमियम का खनिज है, क्रोमेट क्या है, क्रोमियम का खनिज है, उसी प्रकार इलेमिनेट किसका खनिज होता है, टिटेनियम का। किसका, टिटेनियम का खनिज होता है इलेमिनेट। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक समाज में पूछा गया, आने वाले समय के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो जिस प्रकार स्फटिक का संबंध रेडियो से है तो जिप्सम का संबंध किससे होगा। देखो मैं आपको बता दूं स्फटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रिस्टल, CRY। ठीक है, CRYSTALL क्रिस्टल। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3 सीमेंट हो जाएगा इसका आंसर। अब कारण क्या है, देखो जिस प्रकार रेडियो बनाने में क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्फटिक का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों सीमेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है, जिप्सम का। सीमेंट बनाने में जिप्सम का प्रयोग होता है। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 54 है, आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक समाज में पूछा गया, जिस प्रकार मुद्रा शास्त्र का संबंध सिक्के से है उसी प्रकार संबंध आपको बनाना है। देखो पहला ऑप्शन है टिकट संग्रही स्टाम्प, जौहरी रत्न, तीसरे में है मानचित्र नक्शे, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 4 है। क्या है, ऑप्शन 4। कारण क्या है, देखो जिस प्रकार सिक्कों के अध्ययन को, जब सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। ठीक है, उसी प्रकार क्रोमोसोम्स का जो अध्ययन होता है ना उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक समाज में पूछा गया है, आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जिस प्रकार चाकू का संबंध छुरा से है वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन 1 में है चलना स्वास्थ्य, तैरना बहना, कैंची कपड़ा, रजाई कंबल। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है, ऑप्शन 4। अब देखो इसका कारण क्या है, तो ध्यान से देखना। जिस प्रकार चाकू एवं छुरा एक ही काम में लाए जाते हैं, कि काटने के काम में लाए जाते हैं दोनों, तो उसी प्रकार दोस्तों आप ध्यान से देखिए, रजाई और कंबल ये दोनों भी एक ही काम में लाए जाते हैं, यानी कि सर्दी से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 रजाई कंबल। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, आरआरबी त्रिवेंद्रम सहायक समाज में पूछा गया, जिस प्रकार कोशिकाएं का संबंध है कोशिका विज्ञान से वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। तो देखो ऑप्शन 1 में है कीड़े पक्षी विज्ञान, कीट विज्ञान, बीमारी शरीर विज्ञान, ऊतक यानी कि टिश्यू आकृति विज्ञान। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कीट विज्ञान। देखो जिस प्रकार कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार कीट विज्ञान में कीट का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान में कीट का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 57 है, जिस प्रकार कैनवास का संबंध रंग साज से है उसी प्रकार आपको संबंध बनाना है। ठीक है, वीडियो रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, उसका सही आंसर है ऑप्शन 3 संगमरमर और मूर्तिकार। ऐसा क्यों, तो देखो कैनवास क्या होता है, एक व्हाइट कलर का बड़ा पेपर होता है जो कि बोर्ड पर लगाया जाता है। ठीक है, उस पर रंग साज का मतलब है जो चित्र बनाता है, तो रंग साज कैनवास पर क्या बनाता है, चित्र। उसी प्रकार संबंध देखो यहाँ पर है, एक मूर्तिकार संगमरमर पर क्या बनाता है, मूर्तियां बनाता है, उस पर मूर्तियों को चित्रित करता है, आकृतित करता है। कौन, मूर्तिकार, किस पर, संगमरमर पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3 जी का क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों ये, जिस प्रकार कपड़े का संबंध बुनावट से है, वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 लकड़ी का संबंध होगा तंतु रचना से। क्यों, तो देखो लकड़ी की तंतु रचना
कपड़े की बुनावट के सदृश यानी कि उसी की तरह दिखती है। तो इसका संबंध कहाँ से है? लकड़ी तंतु रचना। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम में बच्चे फंस जाते हैं यदि आपने इसकी पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो कपड़े पे क्या किया थी? बुनावट, और लकड़ी पे क्या होता है? तंतु रचना आपको दिखाई देगी जो कि एक दूसरे के समान होती हैं, और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसके बराबर में यहाँ पर हम लगा सकें। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। 59 एनालॉजी का, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, ये क्या है? ठीक है, तो देखो ये सब रूपांतरित चट्टानों से बनाए गए हैं। अगला ऑप्शन है ये सब रासायनिक खनिज हैं। तीसरा ऑप्शन है वे नदियों के किनारे पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है वे सब तलछटी चट्टानों से बनाए गए हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम से पहले यदि आपने पढ़ा है तो आप लगा लेंगे, और नहीं पढ़ा, इसकी नॉलेज नहीं है तो छूट जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर याद रखना, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, वे सब तलछटी चट्टानों से बनाए गए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 60 है, सूक्ति संग्रह, जैन अवस्था और तो रब, ये सब क्या हैं? तो देखो आरआरबी त्रिवेंद्रम साइक्स स्मार्ट में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है पूजा की स्थल, तीन प्रकार के मुसलमान, धर्म के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम। तो देखो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, धार्मिक पुस्तकों के नाम है ये। ठीक है, धार्मिक पुस्तकों के नाम है सूक्ति संग्रह, जैन अवस्था और तो रब।